गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कल कुरुक्षेत्र में इंसिडेंटली क्या है कि मेरा कुरुक्षेत्र के साथ लगाव बहुत है। नंबर एक तो मेरा जन्म ही कुरुक्षेत्र में हुआ था, हालांकि माँ बाप हिमाचल के रहने वाले थे। और दूसरी बात यह है कि कुरुक्षेत्र में मैंने तालीम हासिल की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो नेचुरली जब भी कोई बात कुरुक्षेत्र की होती है तो मेरा ध्यान चला जाता है, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो मैंने कुरुक्षेत्र में एक्सपीरियंस की, महसूस की। कुरुक्षेत्र में कल कुरुक्षेत्र पिपली ये की बात है, वैसे 2.5 किलोमीटर का फर्क है। कल किसान प्रदर्शन कर रहे थे सरकार की नीतियों के विरुद्ध, और डेमोक्रेसी में मुजाहरा करना, प्रदर्शन करना तो आम बात है। तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। किसानों ने भी पत्थर पुत्थर चलाए होंगे, परंतु डेमोक्रेसी का ये रूप जब जब भी मैं देखता हूँ, जब भी देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। ये महसूस होता है कि हम डेमोक्रेसी के काबिल ही नहीं। हमारे से अच्छे तो वो पाकिस्तानी हैं बेचारे, जिन्होंने डेमोक्रेसी का भी तजर्बा ले लिया, डिक्टेटरशिप का भी तजर्बा ले लिया। हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, चाहे वो कच्चे घरों में रहते हैं। हमारे घर 3-3 मंजिल पक्के हैं, पर यह हमारी अंतरात्मा हमेशा दुखी रहती है। हमारा हाल उस आदमी जैसा है जो कि जिसके अंदर की आशा कभी खत्म नहीं होती। आशा का मतलब कोई लड़की नहीं आशा मतलब विशेष। मेरे जैसा कोई आदमी सोचता है कि मेरा नाम जाना जाए दुनिया में, तो और कुछ नहीं तो मैं अपने गांव का सरपंच ही बन जाऊं, प्रधान ही बन जाऊं। अगर बदकिस्मती से वो सरपंच या प्रधान बन जाए, फिर वो सोचने लगता है तुरंत ही कि गांव की सरपंची में या प्रधानगी में क्या रखा है। कितना अच्छा हो अगर मैं असेंबली का मेंबर बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं। जब एमएलए बन जाता है तो फिर निगाह कुर्सी पर चली जाती है चीफ मिनिस्टर की, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी आशाओं का अंत नहीं है। फिर सोचता है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं, मैं केंद्र में चला जाऊं, मैं केंद्र में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं, और कुछ नहीं तो पीडब्ल्यूडी का ही सही, और कुछ नहीं तो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का ही सही। आजकल उसका नाम फैमिली प्लानिंग नहीं है, कुछ दूसरा है, शायद सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस है। अगर कैबिनेट में पहुंच गए, केंद्र में पहुंच गए, सेंटर में पहुंच गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और फिर मिनिस्टर भी बन गए, फिर दिल में आता है कि कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ तिकड़म लड़ा के अगर मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मेरे में कमी क्या है, ये जो आदमी प्रधानमंत्री बैठा है इसमें गुण क्या है। दूसरों के सब अवगुण दिखने लगते हैं और अपने सब अवगुण छुप जाते हैं। तो यह कोई अंत नहीं है विशेष का, कोई अंत नहीं है आदमी की चाहत का कि मैं कुछ बन जाऊं। और मान लो कि प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, फिर डॉक्टर कफील जैसे लोगों से भी डर लगता है। डॉक्टर कफील कोई एमबीबीएस डॉक्टर था। शाहीन बाग में जाके उसने शाहीन बाग का जो एजिटेशन कर रही थी ना औरतें, उनके फेवर में
एक दो बार लेक्चर दे दी, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट हो गया तो फिर उसके ऊपर बड़ी सख्त धाराएं लगाई, अंदर रहा 6 महीने। अब अभी 2-4 दिन पहले ही उसको हाई कोर्ट ने राहत दी है, कहा है कि इसके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, आप मूर्खो, आपने खाम खा इसको जेल में डाल रखा है, छूट गए। जब बाहर आए ना कफील खान, तो उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें बोला वो कहता है मुझे जब टॉर्चर करते थे, मारते थे ना, तो कहा करते थे कि तुम ये बात कबूल करो, शायद एग्जैक्ट वर्ड कुछ दूसरे होंगे, मैं थोड़ा ठीक लफ्ज नहीं बोल पा रहा शायद, कि तुम तो गवर्नमेंट का तख्ता पलटना चाहता था। हिंदुस्तान में बहुत कम ये लफ्ज सुना जाता है, तख्ता पलटना, गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना। एक मामूली डॉक्टर, उसकी हैसियत क्या है कि वो गवर्नमेंट का तख्ता पलट दे? डॉक्टर की हैसियत एक सीएम की हैसियत से तो बहुत 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 कम होती है ना। कहाँ सीएम, चीफ मिनिस्टर, और कहाँ एक डॉक्टर। तो डर लगना चाहिए तो किसी सीएम से लगना चाहिए, डर लगना चाहिए तो विरोधी दल के नेताओं से लगना चाहिए, अगर वो ताकत में हो। अगर कांग्रेस की तरह 44 मेंबर लेकर आई ही हो, तो फिर उनसे डरने की जरूरत ही क्या है? तो जब मैंने कफील की यह बात सुनी ना, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसा आदमी जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे टॉप मोस्ट सीट पर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको डर कैसा? पर इस गलत फहमी में ना रहिएगा, इंदिरा गांधी को भी यही डर था, राजीव गांधी को भी यही डर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़ दो, बाकी सभी को यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना हो जाए, कहीं कोई कल को उठ के मेरी कुर्सी पर ना बैठ जाए। स्पेसिफिकली मोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर में हमेशा यह सोचा जाता है कि किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहूं पहला, और किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हासिल कर सकूं दूसरा। देश वगैरह बाद में आता है। अगर देश की प्रायोरिटी होती तो पिछले 4 महीने से लगातार सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है कि आज जनरल साहब मीटिंग कर रहे हैं, आज कर्नल साहब मीटिंग कर रहे हैं, एरिया कमांडर मीटिंग कर रहे हैं। इन मीटिंगों का स्तर बढ़ता गया, फिर राजनाथ सिंह ने मीटिंग की, फिर डिफेंस मिनिस्टर ने मीटिंग की, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग कर रहे हैं, या करेंगे, करने वाले हैं चाइना के साथ, और रिजल्ट कुछ नहीं निकला। जसपाल पट्टी ने एक वो कॉमेडी सीरियल बनाया करते थे ना, फ्लॉप शो, उसमें कहा था, हम पत्रकार पूछता है जसपाल पट्टी से, पट्टी साहब आज की मीटिंग का क्या नतीजा निकला, क्या एक्शन लिया आपने? कहता है जी सर्वसम्मति से ये बात सबने मानी गई है कि अगली मीटिंग एक बार फिर की जाएगी और ढूंढा जाएगा कि फाइल कहाँ है। तो सब मीटिंगें ही करते रहे, मीटिंगें ही कर रहे हैं और मीटिंगें ही करते चले जाएंगे। अरे एक्शन करो, हम तो सिर्फ ये कहते हैं काम करो, एक्शन करो। अगर आप काम करते तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, अगर आप काम करते तो स्लो डाउन नहीं होता, अगर आप काम करते तो यह जो फेलुअर ऑफ लॉकडाउन है ये बिल्कुल नहीं होता। अगर आप काम करते तो जीडीपी माइनस में नहीं जाती। अगर आप काम करते तो सचमुच ही देश प्रगति के पथ पर जाता, क्योंकि आपको
बहुमत हासिल था, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता था। परंतु चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे बीजेपी का कोई दूसरा लीडर हो, वो अपने अपने इमेज सुधारने में ही लगे रहे, काम कुछ नहीं किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी रोज यही कथा होती है, आज फिर बोल गए, माफ कर देना। कल को कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते कंट्री फर्स्ट, पर्सनैलिटी लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच।